Hello, 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 hello. Make a silence, please. Choka. Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well and healthy. Today we'll start a short note or short words. It is very important for you speaking English. So today we'll discuss a small words one by one. Let's see. Success. सक्सेस काफी स्मॉल वर्ड है, लेकिन इसका स्पेलिंग में काफी लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, सक्सेस बोलते हैं कि आ जाओ, सब कुछ फाइन है ना, चल रहा है ना वीडियो का। सक्सेस मीन्स होता है सफलता। आई गेट सक्सेस, मैंने सफलता पाया, है ना। यू गेट सक्सेस, डू यू गेट सक्सेस, क्या तुमने सफलता पाया? नो, आई डोंट गेट। आई विल गेट, आई विल गेट, मैं पाऊंगा। तो ये इसको यूज करके हम लोग एक सफलता का निर्णय दे सकते हैं। जैसे बोलता है ओपिनियन, कहते हैं ना कि आई हैव टू, मे आई हैव, तो मे आई प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्या मैं सरकारी जॉब या तो जनरल कंपटीशन या फिर सैनिक स्कूल का तैयारी करूं क्या? व्हाट्स योर ओपिनियन। मतलब ओपिनियन का मतलब होता है सलाह देना या तो सलाह लेना। जैसे हम आई एम ए टीचर, ओके, एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि मैं ये काम करूं या ना करूं, देन यू आर आस्किंग मी, सर व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या सलाह है, आपका क्या राय है, क्या मैं नवोदय विद्यालय का तैयारी करूं, क्या मैं सैनिक स्कूल का तैयारी करूं, सर क्या मैं 8 क्लास का एग्जाम दूं, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या राय है। ओके, तो ओपिनियन मतलब क्या हो गया? सलाह। मेच्योर, मेच्योर मतलब समझदार। जैसे देखो यहाँ पे जो अपने एज से करीबन जो 8 साल 10 साल 12 साल के होते हैं, वो मेच्योर नहीं होते, यानी कि समझदार नहीं होते हैं। जैसे सी आई एम एज्ड, एजेड, एजेड मीन्स मैं नौ समझदार हूँ, बड़े हूँ, टीचर हूँ, तो मैं क्या हूँ? मेच्योर हूँ, समझदार हूँ। लेकिन तुम लोग क्या हो? बच्चे हो, और तुम लोग को गलत सही का समझ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? यू आर नॉट या मेच्योर, तुम समझदार नहीं हो। आई एम मेच्योर, मैं समझदार हूँ। ठीक है, सो अगर मैं समझदार हूँ एंड आई एम डूइंग रॉन्ग, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो इट्स नॉट फेयर। अगर तुम समझदार नहीं हो एंड यू आर डूइंग रॉन्ग, इट्स नॉट एट ऑल, तुम सुधर सकते हो आगे जाके। लेकिन मैं समझदार हूँ यार, मुझे तो कोई भी चीज को सोच समझ के करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? लिटरेट, साक्षर। लिटरेट मतलब होता है साक्षर। दूसरा है मैनेज, संभाला, संभाल कि संभालना, संभालना आप तो संभाला। ठीक है, मैनेज करना, सर आई हैव ओनली 100 रुपीज, कैन यू मैनेज इट, क्या तू मैनेज कर, क्या आप मैनेज कर सकते हो? पिकनिक जाने का है ना, आप तो कुछ खाने का है, हम लोग जा रहे हैं मार्केट घूमने के लिए, एंड किसी पास 200 रुपया है, किसी पास 50 है, किसी का 200 रुपया है, तो हम लोग 3 को जा रहे हैं, तो क्या मैनेज नहीं हो पाएगा? मैनेज आएगा। तो हम लोग क्या किए? एक को संभाल के लिए मैनेज किए, चीजों के सिस्टमेटिक से क्या किए? मैनेज करना, संभालना। देखो लिस्प, LIS पे लिस्प मतलब होता है तुतलाना, तुतलाना, मैनेज करते हैं जी, तुतलाना, तुतला के बोलना।
जैसे भास्कर, भास्कर कहा जाओ, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज भास्कर कुमार, ऐसा बोल सकता है। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं, हम उसको एग्जाम्पल नहीं लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन जो तुतलाता है उसको क्या बोलते हैं जी, ये बोलते हैं लिस्प। लिस्प मतलब होता है तुतलाना। नेक्स्ट, ये क्या है रे, स्टेमर। स्टेमर मतलब होता है हकलाना। देखो तुतलाना जो तुतला होके बोलता है, हकलाना जो हकलाता है। तो भास्कर क्या करता है जी, तुतलाता है कि हकलाता है, हकलाता है। हकलाना मतलब बोलने से पहले थोड़ा रुक जाता है, हकलाता है। तुतलाना जो बोलते बोलते क्या करता है, थोड़ा आवाज टेढ़ा मेढ़ा निकल जाता है। ठंडी काफी बढ़ गई है ना, इसलिए अपने आप को संभालें। विस्पर मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाना है ना, विस्पर। ठीक है, देखो शिवरिंग मतलब कपकपाना, शिवरिंग होना। अभी इसके पहले हम जो बताए थे, इसका पहले वाला वर्ड है ना, तो वो क्या था, क्या था वो, कापना। अरे क्या, कपकपाना। ठीक है, मतलब ठंडी इतनी बढ़ गई कि कपकपाने, कपकपा रहे हैं। ए लिम्प, लिम्प मतलब होता है लंगड़ाना। क्या होता है जी, लंगड़ाना। जो लंगड़ा होके चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं लिम्प। क्या बोलते हैं, लिम्प। नेक्स्ट, गिगल। गिगल मतलब है रिसी, खिसियाना। तो खाया देखो ना, खिसियाना कैसा लिखिए, खिसियाना ऐसा लिखो, खिसियाना। ठीक है, कुछ बोलेगा खिसिया जाएगा। क्या है नवजीत, नवजीत को तुम एक थप्पड़ लगा दो तो ना खिसिया जाएगा, दो चार वो गाली ऊपर से दे देगा। वो क्या करता है, गीगल करता है। क्या करता है, गीगल करता है। ठीक है, गूगल नहीं करता है ना, गीगल करता है। ठीक, ये क्या है, सेंटर। सेंटर मतलब मुरमुर। सेंटर मुरमुर मतलब बड़बड़ाना है ना, कोई बोल किसका है। देखो क्या, सेंटर मुरमुर मतलब बड़बड़ाना। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट, ऊपर ना साइलेंट करो ना, ऊपर से साइलेंट करो ना। हाँ ना, कितना लास्ट में नहीं है, बात उठा भाई। टोटरिंग, टोटरिंग मतलब क्या है, लड़खड़ाना। लड़खड़ाना मतलब तुम लोग समझता होगा क्या होता है, हाँ जो दारू पी के, शराब पी के जो क्या करता है, चलता है तो लड़खड़ा कर चलता है ना। तो देखो ये सारे वर्ड कितना आसान है ना, हम लोग वर्ड ये सब सुना हुआ है, सुना हुआ नहीं है, सुना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब हम लोग को ये चीज आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, बोल पाएंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, डीजी, DIZZY, डीजी मतलब चक्कर आना। हाँ चक्कर आने लगा तो उसको क्या बोलते हैं, डीजी। देखो वर्ड कितना सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड है, जो हमें हमेशा काम ही आएगा। अगर किसी को चक्कर आ रहा है तो सर को बोलेगा, सर सर ही इज डीजिंग, तो ही इज डीजी, उसे क्या है, चक्कर आ रही है। ठीक है, अच्छा टिप्सी मतलब नशे में झूमना। हाँ, नशे में झूमना मतलब शराब पी लिया और क्या क्या नशे में डांस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, टिप्सी। अच्छा डेवलपमेंट मतलब विकास। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, अभी हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, काफी सुविधा दिए हैं, काफी हमारे देश को डेवलप किए हैं, और क्या किए हैं, सड़क का सुविधा काफी बढ़ा दिए हैं, अच्छा करिए। तो क्या किए, डेवलप किए मतलब विकास किए। ओके, जैसे हो गया मैनेजमेंट मतलब प्रबंधक, हर एक चीज का मैनेजर होता है, मैनेजमेंट होता है। रुकिए 2 मिनट रुकिए, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोचिंग है ना, तो इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में है जी, पंकज सर के हाथ में है। तो वो क्या बन गए, प्रबंधक बन गए। क्या बन गए, प्रबंधक बन गए। जैसे पॉलिसी, पॉलिसी मतलब क्या होता है, नीति। जैसे हम लोग को नीति मतलब क्या होता है, रूटीन।
पॉलिसी मतलब क्या होता है, जैसे एक रूटीन के हिसाब से मान लो अगर हमारे एजुकेशन पॉलिसी नहीं आता, एजुकेशन पॉलिसी नहीं आता मतलब शिक्षा नीति नहीं आता, क्या आता, शिक्षा नीति अगर नहीं आता तो कब से कैसे एग्जाम लेना है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे परीक्षा पास करना है, ये पता चलता है हम लोग को। क्या रूटीन से कैसे बच्चा को पढ़ाना है, सिलेबस कैसे पढ़ना है, कैसे बच्चे को किस चीज पर ध्यान देना है, किस चीज पर जोर देना है, वो सब चीज क्या करता है, एजुकेशन पॉलिसी यानी कि शिक्षा नीति में बताया जाता है। अगला वाला है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब होता है मूल्यांकन करना। अब देखो काफी अच्छा वर्ड है, हमने इतने सारे वर्ड को पढ़ाया, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पूछेंगे। हम बोलेंगे रोहित खड़ा हो जाओ बाबू, हम बोलेंगे कि बताओ लिप्स मतलब क्या होता है, तो क्या बोलेगा, अगर वो बता पा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, जांच रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि उसने कितना सीखा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। ठीक है। प्रोपोजल, अभी देखो प्रोपोज था, अभी प्रोपोज आ गया, मतलब प्रस्ताव। हमने प्रस्ताव भेजा, प्रपोजल भेजा कि हमारे यहाँ शादी है, उसके लिए हमने प्रोपोजल भेजा कि आप हमारे यहाँ शादी में जरूर पहुंचे, तो हमने क्या किया, प्रोपोजल प्रस्ताव भेजे। जैसे एनालिसिस, एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना। हम आप लोग का टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में कौन कहाँ गलती करता है पहले हम चेक करके, फिर चेक करने के बाद कॉपी को बांटते हैं, और कौन कहाँ गलती किया है, ठीक है, उसको देखकर, एक मिनट, हाँ, उसको देखकर हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, उसको देखकर हम लोग एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हाँ कि एनालिसिस करते हैं कि कहाँ वो गलती किया है, और फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, वो गलती का हो गया। जैसे कि फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है वित्त, फाइनेंस का मतलब क्या होता है, वित्त। क्या बोलते हैं, फाइनेंस मंत्री कौन है, मतलब वित्त मंत्री कौन है। फाइनेंस मतलब होता है रकम, रुपया, पैसा, ठीक है, उसका मंत्री। जैसे बोलते हैं कॉन्सेंसस मतलब सहमति। देखो कंसेंसस, कंसेंसस के मतलब होता है सहमति। क्या होता है, कंसेंसस के मतलब होता है सहमति। ठीक है। देखो सॉल्यूशन, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा। हमारा बुक में बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसका हल निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे बात करते हैं इंटेंटिव, इंटेंटिव मतलब शुरुआत। इंटेंटिव नहीं बोलता है कि एग्जाम के इंटेंटिव में तो स्कूल जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले इंटेंटिव शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्रेयर से करते हैं। तो कोई भी चीज का शुरुआत हम लोग करते हैं, वो चीज को हम लोग बोलते हैं इंटेंटिव, इंटेटिव, है ना, इन इटेटिव, इन इटिएटिव, ठीक है, मतलब शुरुआत। ठीक है। देखो ये सारे जितने सारे वर्ड्स हैं वाकई में कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आते जाते रहते हैं और आते ही रहता है। इसलिए हम सबों को, है ना, ठीक है, कैसा हाल, ठीक है, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड जो जितने सारे दिख रही है ना, ये सारे वर्ड को हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। और जब कभी हम लोग को जरूरत पड़े कि इंग्लिश को बोलने का जरूरत पड़े, ये सारे वर्ड को अगर कॉपी में लिख के नहीं याद कर रहे हो तो 2-4 बार रिवीजन मार लो देख कर ही,
नहीं तो हम तो बोलेंगे कि अपना परफेक्ट नोट्स तब होता है जब उसको देखकर अपना करो, सीखो, वही हमारा क्या है, अपना परफेक्ट होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें एक एक वर्ड के बारे में सिर्फ वर्ड के ट्रांसलेशन इंग्लिश हिंदी से नहीं, इस एक एक वर्ड के मतलब क्या होता है जो हमने इंग्लिश में बताया वो समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगे तो क्या करना है, और कमेंट में जरूर बताना है कि क्या कमी रह गया और कितना अच्छा लगा। इस चीज को बताना बहुत जरूरी है ताकि सामने वाले को कितना सुधारना है और कितना अच्छे कंटेंट डालना है वो तो पता होना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।